जय हो साहस बड़ा तुम्हें रोज हथ गए गगन लगा ये संकाले ब्रह्म मुनि का नारद सारद दहयहि हरे गोविंद तुम्हें उपकार सुखी महती नारायण राजमन दीना लंकेश्वर भय दुर्गता प्रचोदन परमानो लीलोताय मधुर फल जानो प्रभु 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 मेरे मुखो अर्जुन सुनाई दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम देते तुम रखवारे ओ किनार दिलों पे तारे सब समागो तीनों लोग आपने पापे भूत पितारे निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग बुधिया जपत संकट के हनुमान छुड़ावे तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता मंगल मूरत लाभ लखन सीता
कहते हृदय बदो बोले भक्त वत्सल भगवान की बोले बाबू हरिलाल की बोले भागवत भगवान की बोले व्यास भगवान की जय जय श्री राम। सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। आरती करना दूसरी ले रहा है। चलो सांबरे की मंदिर। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो सोत्राजायत कालस मुखादं रजायतो। सभी भक्ति अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वो चलो सांवरे मंदिर हुआ आरती भाई बिरिया। वो चलो सांवरे मंदिर हुआ आरती भाई बिरिया। चलो सांवरे मंदिर हुआ आरती करते मोहन को सिंगार सब जने आरती रही पुकार श्याम की हो रही है जयकार। करते मोहन को सिंगार सब जने आरती रही पुकार श्याम की हो रही है जयकार। करते मोहन को सिंगार सब जने आरती रही पुकार श्याम हो रे नर नारी तुम जस आरती भाई बिरिया। हो नर नारी तुम जस आरती भाई नर नारी तुम जस आरती भाई बिरिया। हो नर चलो
ये चलो भागवत कथा सुने आए, भारती की मैया। सावरे सरकार की भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह हमारी क्रांति, यह मुक्ति शक्ति, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह हमारी क्रांति, यह मुक्ति शक्ति, यह पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जब के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला, ये हरि दर्द कराने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरणी, यह दुख करनी, यह दुख हरणी, यह दुख करनी, यह दुख हरणी, यह दुख करनी, यह दुख हरणी। तेरी मत टूटन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सावरे सरकार की यह मधुर बोल जगवंती बोल, तन मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंती बोल, तन मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, वो सीताराम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही। मेरे ठाकुर जी की आरती, पापियों को पाप से है आरती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारितारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवानी जगन्नाथ। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो जगन्नाथ त्वमेव, तदेव विद्यालयं
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, 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 बोले बाके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, ओम नमः पार्वती पदे हर हर सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं और जो भक्त अभी नहीं पहुंचे वो जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंचे क्योंकि महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। आए आप तृतीय दिवस की अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ये हमारे गोपाल साहू जी हैं जो कि कीबोर्ड पर साथ दे रहे हैं। और ये राजा नाल वादक जी हैं। प्रारंभ होने से पूर्व में आप सभी परिवार के मंगल स्वरूप गाए गए उनके मंगल नामों का और इस दास को सभी लोग जानते ही हैं। मंगलमय कथा का साथ शुरू करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरकारणं निहार हार धन सार सुधाकराभां कल्याण राम कनक चंपक दाम भूषण उत्तम पीन कुंभ मनोहरांगे वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्यै अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रण कर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजे सनातनं। यं प्रजन्तममुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिश्रताम्रसखिनिर्गतसारविन्दः यत्रैकतो वृन्दावनेऽपि कृत्या मुनिदानसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमः। करुणीकरोद्रविजलविगलभप्रसूनावृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनीगलसद्भूते सहस्रावृतम् भक्त्यन्यस्तनकापवर्गमखिलोद्धारं दिक्षोराकटे। वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। करमुरली परमाला यह वानिक मोमन बसहु सदा बिहारी लाल। जय जय रानी राधिका जय वृंदावन जय गोपियाँ सब विधि पूरन काम। श्री राधा मुख चंद्रमा चंचल चारु चकोर मेरी ओर निहारियो श्री नटवर नंद किशोर। सच्चिदानंद भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। सरस्वती माता की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय। सच्ची दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल वैष्णव का परम धन परमहंसों की संहिता संतों का सर्वस्व परिपूर्ण परमात्मा परात्पर ब्रह्म निखिल ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य के सागर सच्चिदानंद घन विग्रह आनंद कंद नटवर लीला पुरुषोत्तम भगवान
श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी का वांग्मय विग्रह भागवत भगवान को अनंत अनंत प्रणाम। आवास स्थान नगर एवं क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को बारंबार प्रणाम कर सभी साधु संतों के ब्राह्मणों के चरणों की वंदना कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कथा श्रवण कर रहे सभी भगवत श्रोताजनों को शक्ति भक्ति स्वरूपा सभी माताओं बहनों को सादर वंदन। भगवान की परम मंगलमयी कृपा से हम आप सभी को बाबा मतंगेश्वर के पावन नगरी खजुराहो में श्री भागवत कथा रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आए हम आप सभी भगवत कथा रसपान करें। उससे पूर्व सभी भक्त मिल करके श्रद्धा के साथ भगवान के पावन नाम का कीर्तन गाएं। तदनंतर फिर जैसे प्रभु की प्रेरणा होगी पूर्व प्रसंग से आगे का प्रसंग हम आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आए सभी लोग भाव से पैर से भगवान के मधुर नाम का कीर्तन गाएं। श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधा रानी सरकार की फंसी हमारी नाव भंवर में फंसी हमारी नाव भंवर में फंसी हमारी नाव भंवर में फंसी हमारी आके पार लगाओ बनवारी आके पार लगाओ
द्रुपद सुता दोस्तों ने घेरी, द्रुपद सुता दोस्तों ने घेरी, आए नाथ करी नहीं देरी, आए नाथ करी नहीं देरी, तुरंत लगाए तीर की ढेरी, 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 वस्त्र रूप नंदलाल भजन श्री राधे, वस्त्र रूप नंदलाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजन श्री राजा रामचंद्र भगवान की हो, श्री हनुमान जी महाराज की हो, भागवत भगवान की हो, श्री मतंगेश्वर महादेव की हो। सजित पावनी जानवी सुरसरी त्रिपथ गावनी विष्णु पदांग संभूता, कली कलमश पाप ताप संताप पावनी माँ बहादुर थी गंगा जी के पावन तट पर परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज के लिए श्रीमद् भागवत कथा रसपान करा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे नीमचारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराणों के वेदता सूत्री महाराज के द्वारा इसे मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। हम आप सभी परम बड़भागी हैं। सेठ राम बाबू जी बरसैया एवं श्रीमती रजनी बरसैया जी के संकल्प से आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में हम आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए, मानव जीवन को सफल करने के लिए भगवत कथा का आश्रय लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आए अपने सूक्ष्म मन को भगवान के पावन चरणों से जोड़ें और चले जहाँ पर कथारूपी गंगा का प्रवाह हुआ है। कथारूपी गंगा में हम आप सभी अवगाहन करें। गंगा का वो पावन किनारा, गंगा का वो पावन तट जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ है। परीक्षित जी ने षोडशोपचार से पूजन करने के पश्चात बड़े ही सरल और नम्र वचनों में हाथ जोड़ करके
सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, प्रश्न किया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हमारे धन्य भाग्य हैं और हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से आप जैसा सद्गुरु प्राप्त हुआ है। जिसके जीवन में सुखदेव जैसा सद्गुरु प्राप्त हो जाता है, उसका कल्याण होने में विलंब नहीं होता। निश्चित रूप से उसका कल्याण होना ही है। कल्याण वही कर सकता है जो स्वयं का कल्याण करने में समर्थ हो। रास्ता वही दिखा सकता है जिसको पहले से रास्ता मालूम हो। अब खुद को तो रास्ता मालूम नहीं है और चले हैं दूसरों को रास्ता बताने के लिए, तो क्या बताओगे रास्ता? जब हमें स्वयं पता नहीं है तो दूसरे को हम रास्ता या मार्ग नहीं बता सकते। हम अपना कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरे का कल्याण कैसे करेंगे? सुखदेव जी ऐसे महापुरुष हैं जिनकी दृष्टि ब्रह्ममयी दृष्टि है। संपूर्ण जगत को ब्रह्ममय देखते हैं। हर जड़ चैतन्य को श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्ममयी दृष्टि से देखते हैं। श्री राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग आए। मन चाहे वो कोई भी हो, सभी में भगवत भाव रखना ये बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन सुखदेव जी महाराज के जीवन में कंकड़ पत्थर पशु पक्षी सभी जीवों में भगवान का दर्शन होता था। इसलिए ऐसे सद्गुरु परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए पधारे हैं। पूछ रहे हैं सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मुझे किसी का श्राप हुआ है और वह श्राप मुझे जला रहा है। अत्यंत कष्ट है, मुझे वेदना है। एक ब्राह्मण का श्राप, एक महात्मा का श्राप मुझे भयभीत कर रहा है। इसलिए कृपा करके हमें बतावे कि मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने माना कि अपराध किया है, महात्मा का अपराध किया, विनोद का अपमान किया है, परंतु अब जो हो गया तो हो गया। मैं प्रयास करना चाहता हूँ। मुझे सर्प काटने वाला है 7वें दिन, तो मैं क्या करूँगा? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन धन्य है तुम्हारे लिए और धन्य है तुम्हारे माता पिता के लिए जो तुमने जो प्रश्न किया है। यह प्रश्न प्राणी मात्र का प्रश्न है। वरियाने सुते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतां पुरुषां श्रोतुं यादिस्याप। आपका प्रश्न जो है अति उत्तम प्रश्न है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया है तुमने। यह परीक्षित का अकेले के लिए प्रश्न नहीं था, सर्प काटने वाला था। तो परीक्षित जी चाहते तो सपेरों के पास चले जाते, सांप पकड़ने वालों के पास चले जाते और कहते सपेरों से पैसा जितना चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें सांप डसने आएगा तो आप उसको पकड़ करके ले जाओ, हमें सांप ना काट पाएगा। यही करते ना परीक्षित जी। या फिर जो मंत्रों के द्वारा झाड़ फूक करते हैं, जहर उतारने का काम करते, उन झाड़ फूक करने वालों को बुलवा लेते और कहते हैं हमें सांप काटेगा यदि तो आप अपने मंत्रों के द्वारा
अपनी विधि के द्वारा हमारे जहर को उतार देना और हमें बचा लेना। तो ये नहीं पूछा, क्या पूछा? मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मर रहा हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो भैया मरने वाले तो सभी हैं। कौन यहाँ आया है कि जो अमर है? इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। अरे भैया, हम आप सब लोगों के जन्म होने के पहले ही मृत्यु लिख दी गई है। जन्म तो बाद में हुआ, मृत्यु हमारी पहले लिखी गई। कब मरना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है। आयु कर्म च वित्तम, आयु कर्म च वित्तम विद्यान धनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्य तस्यैव देहिनाम्। प्राणी, ये 5 चीजें तो गर्भ में लिख दी जाती है। आयु कर्म च वित्तम विद्यान धनमेव च। इसलिए मृत्यु तो सुनिश्चित है। तो मृत्यु जब है तो करना क्या चाहिए? क्या ऐसा काम करें जिससे हमारी मृत्यु सुधर जाए? क्या ऐसा काम है जिसके करने से हमारी मृत्यु सुधर जाए? तो कृपा करके आप बताएं। बरीयाने सुते प्रश्न दोनों हितम नृपो आत्मविद सम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादिप्रिया धन्यवाद। सभी प्राणी मरणासन्न हैं, सभी की मृत्यु सुनिश्चित है। कोई अजर अमर होकर के नहीं आया है यहाँ। इसलिए तुमने जो पूछा है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। राजन, बिल्कुल भी डरो मत, भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, उन महात्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। 7 दिन तुम्हें जीने के लिए, तुम्हें अपने कल्याण करने के लिए दिए हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था सूर्यवंश में खड़वांग नाम के राजा, जिनको अधिक समय नहीं मिला था। देवताओं के साथ मिलकर के असुरों से युद्ध किया। असुर जब हार गए तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। राजा से कहा, वरदान मांगो। आपने हमारा सहयोग किया है और आपके सहयोग से ही असुरों को हमने परास्त किया, इसलिए अब आप हमसे कुछ मांग लो। थोड़ी देर सोचने लगे राजा, क्या मांगे? हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, तो अब क्या मांगे? खड़वांग ने सोचा, चलो एक चीज हमें पता नहीं है, मेरी आयु कितनी है। यह आयु ही हम इसे जान लेते हैं। देवता ये बता देंगे कि हमारी आयु कितनी है, कितना और जीवित रहना है। तो देवताओं से कहा, महाराज आप हमें और कुछ नहीं, हमारी आयु बता दो कि और कितनी आयु हमारी शेष बची हुई है। देवताओं ने संपर्क साधा। जो पितामह हैं, जो विधान लिखते हैं, उनसे संपर्क साधा तो विधाता ने बताया कि राजा की मात्र 1 घड़ी की आयु रह गई है। बताओ, इतने में तो महलों तक नहीं पहुंच पाते, अपने घर नहीं पहुंच सकते थे। वहीं बैठ करके बस भगवान के मंगल में 4 चरणों का स्मरण किया, प्रभु के मंगलमय स्वरूप का स्मरण किया। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए प्रभु का स्मरण किया है, भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण किया। राम ही सुमरिए गाइए, राम